हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो। जैसे कि आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए मेरे पास कि फॉर्म 15G और 15H हम कैसे फिल कर सकते हैं, तो आज की वीडियो हमारी पूरी उसी के ऊपर है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लिंक दिया था कि फॉर्म 15G आप इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जाना है, गूगल पर डाउनलोड फॉर्म 15G ऑन इनकम टैक्स साइट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, देन ये लिंक आएगा, इस पर क्लिक, और उसके बाद ये 15G और 15H आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद फिल करना है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो आइए अब आपको स्टार्ट करते हैं कि हम इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं और कैसे हम सबमिट करा सकते हैं। फॉर्म 15G 15 दोनों बिल्कुल सेम है। अगर आप सीनियर सिटीजन तो 15H फिल करना है, अदर देन सीनियर सिटीजन 15G फिल करना है। एक कंडीशन और देखनी है, अगर आप 15G सबमिट कर रहे हैं तो जो आप जिस इनकम के लिए वो सबमिट कर रहे हैं वो स्लैब रेट से आपकी इनकम कम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंक में आपने FD करा रखी है तो आपका जो FD का ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका नहीं है तो आप 15G फाइल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। बट इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर आप 15H फिल कर सकते हैं तो इवन आपका इंटरेस्ट स्लैब रेट से ज़्यादा है तो भी आप फॉर्म 15H सबमिट कर सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। मैं फॉर्म 15G बता रहा हूँ क्योंकि दोनों फॉर्म सेम है। दिस इज द फॉर्म 15G। नेम ऑफ असेसी, सबसे पहले आप नाम लिखेंगे, पैन ऑफ असेसी। स्टेटस आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, अगर HUF तो HUF, सोसाइटी है तो सोसाइटी, और कंपनी ऑफ फॉर्म फिल नहीं कर सकती है। प्रीवियस ईयर, अभी हम 31 मार्च 2021 खत्म हो रहा है, अब ये फॉर्म दिया जा रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। तो प्रीवियस ईयर आएगा 2021 से लेकर 2022। रेजिडेंशियल स्टेटस में आ जाएगा रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट फॉर्म फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर स्टेट यूपी, पिन कोड, मेल आईडी अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट। मोबाइल नंबर यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर आप जाके रुक सकते हैं। वेदर असेस टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या आप असेस हुए हैं, क्या आपने पहले भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करी है। अगर करी है, यस। यस के बाद बी में पूछता है, अगर यस, लेटेस्ट असेसमेंट है फॉर विच असेस। लेटेस्ट, सबसे लेटेस्ट रिटर्न कौन सी फाइल करी है उसका असेसमेंट ईयर आपको यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ मैंने कर दिया है। अगर आप अभी तक असेस नहीं हुए हैं तो आप नो पर टिक कर देंगे, तो इस वाले में कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। आप 16, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन मेड। आप जिसके लिए डिक्लेरेशन दे रहे हैं आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना आपकी इनकम वो होगी। तो जैसे मैं इंटरेस्ट के लिए दे रहा हूँ, तो इंटरेस्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा इंटरेस्ट 60,000 आएगा, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। अब यहाँ पर ये बात कर रहा है कि आप टोटल इनकम कितनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी जो 16 में इनकम दी है उसे भी ऐड कर दिया तो टोटल इनकम कितनी होगी, तो हम 2,40,000 रुपये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक बार दोबारा से यहाँ पर 16 में जिसके लिए हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं वो इनकम लिखनी है, 17 में इस इनकम को ऐड करके जो टोटल इनकम आएगी वो यहाँ पर मेंशन करनी है। 18, डिटेल्स ऑफ फॉर्म 15G अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर आपने कोई फॉर्म 15G यहाँ तो आप सबमिट करें, इसके अलावा भी कोई फॉर्म सबमिट कर रखे हैं तो आप यहाँ पर नंबर मेंशन करिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने दे रखे हैं तो 2 या 1 जो भी, अगर नहीं दे रखे हैं NA हो जाएगा यहाँ पर। एग्रीगेट अमाउंट, उन दोनों फॉर्म में कितनी इनकम आपने दिखाई है, जिसके लिए दिया है 40,000। तो ये क्लियर हो गया। 18, 19 जिस चीज़ के लिए आपने फॉर्म दिया उसकी इनकम की डिटेल्स, उस इन्वेस्टमेंट की डिटेल की बात हो रही है बेसिकली। तो जैसे हमने FD के लिए दिया तो यहाँ पर FD अकाउंट नंबर, नेचर ऑफ इनकम इंटरेस्ट, सेक्शन 194A, अमाउंट ऑफ इनकम 60,000। तो ये आपका पूरा फॉर्म फिल हो गया है, यहाँ पर साइन हो जाएंगे। और लास्ट में डिक्लेरेशन है, यहाँ पर अगेन नाम आ जाएगा, फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 20, यानी 31 मार्च 2022 सॉरी। और इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2022 से 2023। सिमिलरली 31/3
और इसका असेसमेंट ईयर हो जाएगा 31 मार्च 2022-2023। यहाँ पर प्लेस, डेट, सिग्नेचर, तो ये आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है। जो इसका ये सेकंड पार्ट है, जब आप बैंक में सबमिट करेंगे जो मैनेजर होगा वो ही फिल कर लेगा, तो इसे आपको फिल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह से आप पूरा फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपको इनकम फिल करते हैं या इन्वेस्टमेंट की डिटेल में सेक्शन की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको सारी इनकम बताई है विद सेक्शन कि कौन सा सेक्शन हमें मेंशन करना है किस इनकम के लिए। तो आप उस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। अगर उसमें नहीं समझ में आता आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कि हम फॉर्म 15G और 15H कैसे फिल कर सकते हैं। तो आई होप कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने फॉर्म 15G या 15H या किसी को हेल्प चाहिए हो आप हेल्प कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।